नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। चलिए अपने लोग जानते हैं सर्वनाम चैप्टर। और आप लोग को हम बहुत कम समय में सर्वनाम के बारे में पूरा अच्छे से बता देंगे। और आप लोग के इससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन क्या होगा नहीं छूटेगा। चलिए आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और आप लोग देखते जाइएगा। सारा परिभाषा भी आप लोग को एकदम याद हो जाएगा और एग्जाम में भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हम अपना आज अपना लोग का टॉपिक है सर्वनाम। अपना लोग का टॉपिक क्या है? सर्वनाम। तो सबसे पहले अपने लोग जान लेंगे सर्वनाम कहते हैं किसको। सबसे पहले क्या जानेंगे? सर्वनाम कहते हैं किसको। देखिए सर्वनाम क्या कहला लोग का टॉपिक क्या है? सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप लोग देख लीजिए, कोई एक एग्जांपल लीजिए। जैसे आप लोग मोहन का बड़ाई कीजिए। मोहन का हमको बड़ाई करना है। जैसे मोहन पढ़ाई में तेज है, मोहन अपना शिक्षक का आदर करता है, मोहन को शिक्षक चाबस्ती देते हैं। बार बार मोहन आ रहा है, बार बार क्या आ रहा है? मोहन आ रहा है। मोहन संज्ञा है, इसीलिए उसके स्थान पे किसका प्रयोग करना है? सर्वनाम का। उसी के स्थान पर किसका प्रयोग करना है? सर्वनाम का करना है। इसीलिए संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल पे देख सकते हैं, मैं, आप, तुम, वह, यह, ये सब क्या है? सर्वनाम है। ये सब क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। आप लोग यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ देगा, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उसको सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव बन जाएगा आप लोग को। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं और निजवाचक सर्वनाम होते हैं। अब चलिए जानेंगे प्रश्न पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं या क्या है पुरुषवाचक सर्वनाम क्या कहते हैं। जो सर्वनाम पुरुषवाचक या स्त्रीवाचक संज्ञों के नाम के बदले में आता है उसे कौन वाचक सर्वनाम कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो सर्वनाम पुरुषवाचक या स्त्रीवाचक संज्ञों के नाम के बदले में आता है उसे कौन वाचक सर्वनाम कहेंगे? पुरुषवाचक कहेंगे। अब यहाँ एक ऑब्जेक्टिव आप लोग और बन जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? सर्वनाम के 6 होते हैं, लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? मध्यम पुरुष किसे कहते हैं? और अन्य पुरुष किसे कहते हैं? तो बोलने वाला, जैसे अभी हम बोल रहे हैं, हम कौन पुरुष हुए? उत्तम पुरुष। आप सुन रहे हैं तो आप कौन पुरुष हुए? मध्यम पुरुष। किसी के बारे में आपको हम बता रहे हो, कौन पुरुष हो गया? अन्य पुरुष। तो बोलने वाला कौन पुरुष हो गया? उत्तम पुरुष। सुनने वाला कौन हो गया? मध्यम पुरुष। जिसके बारे में बोला गया हुआ कौन पुरुष हो गया? अन्य पुरुष। तो बोलने वाला कौन पुरुष? उत्तम पुरुष। सुनने वाला कौन पुरुष? मध्यम पुरुष। जिसके बारे में बोला जाए उसे कौन पुरुष? अन्य पुरुष। जैसे उत्तम पुरुष का एग्जाम्पल लिख लीजिए, मैं, हम, मेरा, बहुत सारा एग्जाम्पल है। मध्यम पुरुष का तू, तुम, आप। अन्य पुरुष का वे लोग, उसकी। ये सभी किसका है? पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार है। चलिए आप लोग देखते हैं अब इस सभी का डिफाइन। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद क्या था अपन लोग का? निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद क्या था? निजवाचक सर्वनाम। हम लोग देखेंगे निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। वैसा सर्वनाम शब्द जिससे निजता का बोध हो। वैसा सर्वनाम शब्द जिससे कौन सी का बोध हो? निजता का बोध हो, उसे कौन वाचक सर्वनाम कहेंगे? निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। आप लोग सुने होंगे घर में, हमारा बाप वाला चीज यानी निजी चीज, हमारा कौन चीज चीज? निजी चीज, उसे कौन वाचक कहेंगे? निजवाचक सर्वनाम। किससे किसका बोध होता है? निजता का बोध होता है। जैसे स्वतः, स्वयं, हमारा, मेरा, मेरी, ये सब किसका एग्जाम्पल है? निजवाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल है। उसके बाद आप लोग यहाँ देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या देखेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम। वैसा सर्वनाम शब्द जिससे निष्ठा का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में देख सकते हैं, यही, वही, वहां, इसी जगह इत्यादि। किसका एग्जाम्पल है? निश्चयवाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल है। अब देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक के बाद क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो वैसा सर्वनाम शब्द जिससे अनिश्चितता का बोध हो, जिससे किसका बोध हो? अनिश्चितता का बोध हो, उसे कौन वाचक सर्वनाम कहेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे देखिए कोई, कभी, कुछ, किसी, किसका एग्जाम्पल है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल है। उसके बाद देखिए प्रश्नवाचक। वैसा सर्वनाम शब्द, वैसा सर्वनाम जिससे कौन सी का बोध हो? प्रश्नवाचक का बोध हो। कौन सी का बोध हो? प्रश्नवाचक का बोध होते कौन वाचक सर्वनाम कहेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे क्यों, कहाँ, कौन, कब, कैसा, किसका एग्जाम्पल है? प्रश्नवाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल है। उसके बाद देखिए संबंधवाचक सर्वनाम। क्या है?
संबंधवाचक सर्वनाम, वैसा सर्वनाम शब्द जिससे संबंध का बोध हो उसे कौन वाचक सर्वनाम कहेंगे? संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल, जो, सो, वे, जहां, कहां, वैसा, जैसा इत्यादि किसका एग्जाम्पल है? संबंधवाचक सर्वनाम। हम पहले आप लोग को बताए थे पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद देखिए निजवाचक सर्वनाम, जिससे किसका बोध हो? निजता का बोध हो, निज का बोध हो, निजी का बोध हो, किसका बोध हो? निजी का बोध हो। जैसे हमारा, मेरा, मेरी किसका है? निजवाचक सर्वनाम का। निश्चयवाचक सर्वनाम, इससे कौन चीज का बोध हो? निश्चितता का बोध हो, किसका बोध हो? निश्चितता का बोध हो, उसे कौन वाचक सर्वनाम कहेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। यही, वही, वहां, इसी जगह, किसका एग्जाम्पल है? निश्चयवाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द, जिसका कौन सी का बोध हो? अनिश्चितता का बोध हो, जिसका कौन सी का बोध हो? अनिश्चितता का बोध हो, उसे कौन वाचक सर्वनाम कहेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। कोई, कभी, कुछ, किसी इत्यादि किसका एग्जाम्पल है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल है। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिससे कौन सी का बोध हो? प्रश्न का बोध हो, किसका बोध हो? प्रश्न का बोध हो, उसे कौन वाचक सर्वनाम कहेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे देखिए क्यों, कहाँ, कौन, कब, कैसा इत्यादि। संबंधवाचक सर्वनाम, जिससे कौन सी का बोध हो? संबंध का बोध हो। जैसे एग्जाम्पल में देखिए जो, सो, वे, जो, कहां, कहां, जैसा, इसका एग्जाम्पल है संबंधवाचक सर्वनाम है। आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह के वीडियो आप लोग को हम बहुत दे चुके हैं और बहुत देते रहेंगे। इतना वीडियो आप लोग को देंगे, इतना अच्छा से हम बताएंगे, आप लोग एग्जाम में कोई एक भी क्वेश्चन ना छूटेगा, ना कुछ भी दिक्कत होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।